फरवरी 1974 में इस्लामी ममालिक की तंजीम इस्लामी तावन तंजीम का दूसरा सरबराही इजलास पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुनक्किद हुआ। इस सरबराही इजलास में सऊदी अरब के उस वक्त के बादशाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद भी मौजूद थे। OIC सरबराही इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास वसाइल महदूद हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मुआशी इदारों की तामीर में अपना हिस्सा डाल सकें। हम इस सूरत में मुआशी ताउन नहीं कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस्लाम के लिए खून का एक एक कतरा देने से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह के सिपाही हैं। मुस्तक़बिल में जब भी कोई तसादुम हुआ पाकिस्तानी मदद के लिए खड़े होंगे। उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लाम के लिए खून बहाने का अहद ले रहे थे, उस वक्त ईरान में इस्लामी इनकलाब नहीं आया था, ना ही सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था। उस वक्त मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। सऊदी अरब ने यमन पर हमला नहीं किया था और ना ही सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात ने कतर से ताल्लुकात ख़त्म किए थे। गो कि उस वक्त तक बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद के लिए पुरुम्मीद थे। और आज लगभग 51 साल बाद पाकिस्तान एक बार फिर चाहता है कि इस्लामी ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएं। पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत बनने के बावजूद एक एक करके कई इस्लामी ममालिक में हुकूमतें बदलती गई। मिसाल के तौर पर इराक़, लिबिया, शाम में मग़रिब मुखालिफ हुकूमतें मौजूद नहीं और अब ईरान में भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान एक वक्त में ख़ुद अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी मुहिम में मदद कर रहा था। इसराइल ने 12 जून को ईरान पर हमले का आगाज़ किया, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों जानिब से हमलों का सिलसिला अब तक जारी है। ईरान इसराइल के दरमियान तनाज़े के असरात पूरे मगरबी एशिया में महसूस किए जा रहे हैं। बहुत से लोग इस सूरत हाल को इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो पाएंगे? एक और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान बार बार इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की बात क्यों करता है? पाकिस्तान इस हक़ में है कि दुनिया भर के इस्लामी ममालिक को इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर जवाब देना चाहिए। ताहम मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस्लामी ममालिक बाहमी तनाज़ात और इख्तलाफात में घिरे हुए हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी अभी ख़त्म नहीं हुई। इन दोनों ममालिक के दरमियान ये तनाज़ा सुन्नी फ़िरक़ा बमुक़ाबला शिया फ़िरक़ा से लेकर सऊदी अरब की बादशाहत बमुक़ाबला ईरान के इस्लामी इनक़लाब तक है। आज़रबाईजान एक शिया अक्सरती मुस्लिम मुल्क है, लेकिन उसके इसराइल के साथ करीबी ताल्लुक़ात हैं, जबकि उसका शिया अक्सरती मुल्क ईरान के साथ तनाव है। दूसरी जानिब जब अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की फांसी को यकीनी बनाया तो ईरान अमेरिका की मुखालफत नहीं कर रहा था। ईरान में जिस साल इस्लामी इनकलाब आया उसी साल मिस्र ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और उसके साथ सफारती ताल्लुक़ात कायम करने का फ़ैसला किया। उर्दन ने भी 1994 में इसराइल को तस्लीम किया था। 2020 में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुक़ात बहाल कर दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान हार गया तो क्या होगा?